नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज मध्य प्रदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध की आग की तपिश अब भारत के अलग अलग शहरों तक पहुंच गई है। भारत सरकार के रुख से अलग देश के कुछ कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर फ्रांस के राष्ट्रपति की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। भारत में भी इस मामले को तूल देकर आग भड़काई जा रही है। इस मामले को लेकर भोपाल में भी हजारों लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसकी प्लानिंग और उसको अंजाम तक पहुंचाने का सेहरा कांग्रेस की विधायक आरिफ मसूद के सिर सजा है। इस रैली में भारत सरकार को खुलेआम चुनौती देने वाला, धमकाने वाला, मुसलमानों को भड़काने वाला ये विधायक पहली बार विवादों में नहीं आया है। आरिफ मसूद की छवि ही एक कट्टर मुसलमान वाली है और उनका अतीत इस बात का गवाह है। आरिफ मसूद का सियासी करियर ही दंगे की आंच पर पका हुआ है। आरिफ नेता बनकर एक दंगे के बाद ही उभरा था। दरअसल बात 2001 की है, जब देश में गदर एक प्रेम कथा नाम की फिल्म आई थी। इस फिल्म में आपको पता ही है, सकीना और तारा सिंह के प्रेम की कहानी दिखाई गई थी और पाकिस्तान की इस फिल्म में जमकर बैंड बजाई गई थी। लेकिन इस फिल्म से भी आरिफ मसूद की भावनाएं आहत हो गई थी। उसने दंगाई भीड़ के साथ मिलकर लिली टॉकीज में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। आरिफ मसूद के इसी दंगाई कौशल को देखकर कांग्रेस ने इसे भले ही दिखावटी तौर पर पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन उसे ज्यादा दिन अपने से दूर नहीं रख पाई। आज भी ये विधायक बनकर कांग्रेस पार्टी के साथ बना हुआ है। कहावत तो सुनी होगी आपने, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कांग्रेस ने भी आरिफ मसूद को नेता बनाकर इसी जहरीले सांप को और जहरीला बना दिया। राजनीतिक ताकत मिलने के बाद इसने जमकर इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया और मुस्लिमों का रहनुमा बनने के लिए जमकर आग उगली। आरिफ मसूद राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर भी अपना जहर उगल चुका है। इसने ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ पूरे भोपाल में प्रदर्शन आयोजित किया था। मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी अपने समर्थकों के साथ इस सड़कों पर उतर आया था। इतना ही नहीं, इसने एक बार तो ये तक कह दिया था कि मैं देश से प्यार करता हूं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। हाल ही में आरिफ मसूद तब भी विवादों में आया था जब इसने सरकारी आदेश को धता बताते हुए कोरोना काल में ईद मनाने और कुर्बानी देने का ऐलान कर दिया था। लगता है आरिफ साहब देश के संविधान में यकीन नहीं रखते। उनका बस चले तो देश में सरिया लागू कर दें। वो तो फ्रांस के राष्ट्रपति का मुंह तक कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं। बस इंतजार है उन्हें एक मौके का। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये शख्स कितना कट्टर और धर्मांध है। इसके लिए देश संविधान कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए मायने रखता है तो बस मजहब, और मजहब के लिए ये कुछ भी कर सकता है। जो दुनिया में हैवानियत के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया में शैतान के नाम से जाना जाता है, उसने एक गुस्ताखी करी हमारे हुजूर की शान में। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते। खैर, सरकार ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कह रहा है कि इसको इसका कोई गम नहीं। अब सवाल आपसे कि ऐसे कट्टरपंथियों पर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि मजहब से पहले देश को तवज्जो देना शुरू कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद।